मैडम आपका ऑर्डर। कोमल तो हाँ बेबी, कौन है ये? डिलीवरी वाला। वैसे भाई साहब, इतनी गर्मी में इस बच्चे को लेके आप डिलीवरी का काम कर रहे हो? वो क्या है ना सर, इसकी माँ नहीं है। माँ नहीं है मतलब? इसकी माँ इसके लिए मर चुकी है। मैं ही इसके लिए माँ हूँ और मैं ही इसके लिए इसका बाप। आई एम सॉरी। वैसे तुमने इसे कुछ खिलाया? नहीं, ये भूखा है। पिज़्ज़ा डिलीवरी करते करते मैं इसे कुछ खिला ही नहीं सका। चलो एक काम करो, तुम अंदर आके बैठो, मैं इसके लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, तुम इसको पिला देना। अरे नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं इसे बाहर ही दूध पिला दूंगा। अरे भैया, डिलीवरी का काम तो आपको पूरे दिन करना है, अब बच्चे को भूखा थोड़े ना रखोगे। आप अंदर आओ, मैं गर्म करके लाता हूँ दूध। वैसे क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम शिवांश है। अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है इस बच्चे का। वैसे एक बात कहूँ भाई, बहुत बुरा लगा ये जानकर कि इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इसकी माँ इस दुनिया में तो है, लेकिन हमारे साथ नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। शायद इसकी माँ को मैं कभी पसंद ही नहीं था। वो जो लाइफ जीना चाहती थी, मैं उसे कभी दे ही नहीं पाया, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद वो मुझे और मेरे बेटे को छोड़ के चली जाएगी। पहले तो मुझे लगता था कि मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन सच तो कुछ और ही था। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा है। मैंने तो उसका सच जानने के बाद भी उसको माफ़ कर दिया, सिर्फ अपने बेटे के लिए। लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। कैसा कलयुग आ गया है ना, चंद पैसों के लिए एक माँ अपने बेटे को छोड़ के चली गई। आपको पता है भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। और कैसी होगी वो माँ जो इतने प्यारे बच्चे को छोड़ के चली गई। वैसे कितना लकी हूँ मैं जो मुझे कोमल मिली। ये मुझसे बहुत प्यार करती है। यहीं पीछे ऑफिस है मेरा, वहीं हम मिले थे। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं देने वाली है ना। सही बोला ना मैंने? हाँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। अच्छी बात है, आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, मेरी भी मुझसे बहुत प्यार करती है और हम हमेशा खुश रहेंगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। हाँ, आई एम सॉरी, मैं बातों बातों में भूल गया। बच्चे को भूख भी लगी होगी ना, मैं दूध गर्म के लाता हूँ, तब तक आप लोग बात करो। कैसे हो तुम? वाह, मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के बाद पूछ रही हो कैसा हूँ। अगर मुझे पता होता ना ये घर तुम्हारा है तो कभी नहीं आता मैं यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी क्योंकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बच्चे की क्या गलती थी जिससे तुमने मुझे नहीं अपनाया? कम से कम इस बच्चे को तो अपना सकती थी। वीर, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, पर उस वक्त मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या किया है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए फूल से बच्चे को छोड़ दिया। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी गलतियों की सज़ा मेरा बच्चा भुगत रहा है। मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, झूठ के रिश्ते ना 4 दिन तक नहीं चलते। तुमने मेरा साथ तो दिया नहीं, लेकिन अपने बॉस का साथ मत छोड़ना क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वीर, तुम्हारी तो अच्छी खासी जॉब थी, तुम ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरे 6 महीने डिप्रेशन में रहा था। मैंने तो जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन मुझे पता है मैं कैसे अपने बच्चे के लिए जी रहा हूँ। खैर तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मुबारक। मैं चलता हूँ।